राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे धार्मिक संदेश चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही पवित्र और प्रेरणादायक कथा, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा। ये कथा न सिर्फ भक्ति से जुड़ी है बल्कि इसमें प्रेम, त्याग और विश्वास की सुंदर मिसाल भी है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, माता सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया तो भगवान शिव बहुत दुखी हो गए। वो शमशान में चले गए और संसार से दूरी बना ली। उन्होंने अपना सारा समय ध्यान और तपस्या में लगाना शुरू कर दिया। उधर माता सती ने अगले जन्म में हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही बहुत धार्मिक थीं और भगवान शिव के बारे में सुनकर उनके प्रति आदर और प्रेम भाव रखती थीं। जब पार्वती बड़ी हुईं तो उन्हें अपनी असली पहचान याद आने लगी। उन्होंने समझ लिया कि वो पूर्व जन्म में सती थीं और अब उन्हें फिर से शिव जी को ही पति बनाना है। इसलिए पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। वो दिन रात जंगल में बैठकर ध्यान करतीं। कई बार तो केवल हवा पीकर ही अपना दिन बिताती। उनकी भक्ति देखकर सभी देवता भी चकित हो गए। भगवान शिव ने पहले तो उनकी परीक्षा ली। उन्होंने ब्राह्मण का रूप लेकर पार्वती से कहा, तुम क्यों एक ऐसे योगी से विवाह करना चाहती हो जो शमशान में रहता है, गले में सांप लपेटे रहता है और जिसे संसार की कोई चिंता नहीं है। लेकिन पार्वती जी डटी रहीं। उन्होंने बड़े प्रेम और श्रद्धा से कहा, मैं केवल भगवान शिव को ही अपना पति मानती हूँ। उनका रूप जीवन शैली मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं उनके गुणों और भक्ति से जुड़ी हूँ। शिव जी पार्वती की भक्ति और समर्पण से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने असली रूप में आकर पार्वती को आशीर्वाद दिया और विवाह के लिए सहमति दे दी। फिर नारद मुनि हिमालय राजा के पास पहुंचे और विवाह की बात तय हुई। पूरे ब्रह्मांड में खुशियां फैल गईं। अब आई बारी बारात की। शिव जी की बारात बिल्कुल अलग थी। उसमें भूत, प्रेत, नाग, गण और तरह तरह के जीव शामिल थे। शिव जी खुद भस्म लगाए हुए, जटाओं में गंगा को समेटे, त्रिशूल हाथ में लिए हुए थे। जब माता पार्वती की माँ मैना देवी ने यह बारात देखी तो वो डर गईं। उन्हें लगा कि उनकी बेटी का विवाह किसी भूतों के राजा से हो रहा है। लेकिन देवताओं और नारद मुनि ने उन्हें समझाया, ये साधारण व्यक्ति नहीं हैं, ये स्वयं भगवान शिव हैं। फिर भव्य रूप से विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए, मंत्र गूंजे और चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। माता पार्वती ने अपने प्रेम और तप से भगवान शिव को पाया। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर मन सच्चा हो और विश्वास अटल हो तो भगवान स्वयं हमारे पास आ जाते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धार्मिक संदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और सुंदर कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।